कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स डिमांड नोटिस से सहमत नहीं होते व इसके खिलाफ अपील करते हैं। ऐसे मामले में फैसला टैक्स पेयर्स के पक्ष में होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल या हायर जुडिशियस अथॉरिटी में अपील फाइल करता है। हालांकि अपील फाइल करने से पहले डिपार्टमेंट के लिए विवादित मामलों में टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू को देखना जरूरी होता है। अपील की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू की सीमा तय की है। इसका मतलब है कि विवादित मामलों में टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू एक सीमा से ज्यादा होने पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पेश बजट में कहा था कि हायर कोर्ट्स में विवादित मामलों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए सरकार टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू की सीमा बढ़ाएगी। इसके पीछे मकसद यह है कि हायर जुडिशियस अथॉरिटी के पास सिर्फ ज्यादा टैक्स से जुड़े मामले जाने चाहिए। कम टैक्स के मामले का निपटारा लोअर लेवल पर हो जाना चाहिए। इससे जुडिशरी पर बोझ नहीं बढ़ेगा और सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू की नई लिमिट तय कर दी है। इसके लिए 17 सितंबर 2017 को सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसका नवंबर 9204 है। इसके मुताबिक इनकम 9204 है। टैक्स डिपार्टमेंट तभी हायर कोर्ट में अपील फाइल करेगा जब विवादित मामलों में टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू निम्नलिखित सीमा से ज्यादा होगी। इनकम टैक्स एप्लेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए विवादित मामलों में टैक्स अमाउंट लाख से ज्यादा होना चाहिए। हाई कोर्ट में अपील के लिए विवादित मामलों में टैक्स अमाउंट करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विवादित मामलों में टैक्स अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ऊपर बताई गई लिमिट सभी तरह के मामलों पर लागू होगी। इनमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आने वाले टीडीएस और टीसीएस से जुड़े मामले